Good morning friends, myself Said Manan. In previous video we have to discuss about 1.1 and 1.2. Today we have to discuss about 1.3 and 1.4. In a 1.2 we have to discuss last 7 agriculture practice. So we have to discuss all practice in deep. मीन्स आपको ऑल प्रैक्टिस जो है उसको हमें डीप में हमें स्टडी करना है. तो फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज अ टर्न द सॉइल एंड लूजन. मीन्स एग्रीकल्चर में आपको क्रॉप्स प्रिपेयर करना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनी क्रॉप्स. मीन्स आपकी जो सॉइल है जो हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करना है. जो सॉफ्ट है या हार्ड है जो भी है उसको हमें मिक्सअप करना है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. मीन्स आपको सॉइल प्रिपेयर करना है. आफ्टर दिस आप उसको यूज़ कर सकते हो. मीन्स क्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हो. मीन्स फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. To allow the roots and penetrate deep into the soil. The loosened soil allowed the root to breathe easily even then they go deep into the soil. मीन्स आपके सॉफ्ट सॉइल होगी तो उससे क्या होगा, आपका जो भी रूट्स है तो ज़्यादा डेप्थ तक हो जाएगा. एंड डेप्थ में से जो भी न्यूट्रिशंस वो कलेक्ट कर रहा है वो भी उसको लो ईजिली होगा. एंड ईजिली वो ब्रीथिंग भी वो कर सकता है. मीन्स एयर का जो सर्कुलेशन है वो भी कंटिन्यूस स्टार्ट होगा. मीन्स हमें क्या करना है तो उसको लूज़ करना है. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो सॉइल है जो हार्ड उसको सॉफ्ट करना है. अब लूज़ करने के लिए बेसिकली आपको पता ही ना, प्रीवियस स्टैंडर्ड हमने डिस्कस किया था फार्मर का जो फ्रैंक और अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स वो ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट है. अर्थवॉर्म क्या कर रहे हैं एंड माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, वो सॉइल को क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट करने में वो हेल्प कर रहे हैं. जो भी सॉइल है उसको क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट करने में हेल्प कर रहे हैं. इसीलिए वो फार्मर के बेस्ट फ्रेंड हम बोलते हैं, बिकॉज वो उसकी वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहा है. तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमस. यार एक वर्ड आपको दिया हुआ है ह्यूमस. ह्यूमस आप देखो, ह्यूमस मीन्स जो एनिमल्स की डेथ हो चुकी है उसके जो भी न्यूट्रिशंस जो अवेलेबल हो रहा है. मीन्स एनी एनिमल की जो डेथ हो रही है उसमें से जो न्यूट्रिशंस कलेक्ट करे जो प्लांट उसको अप एंड डाउन करने में वो क्या कर रहा है, ये अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स वो उसको हेल्प कर रहा है. तो इसीलिए वो उनका क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है. अब प्रीवियस ईयर में आप पढ़ चुके हैं 7th में एंड 6th में. जो हमारे सॉइल है, सॉइल को गुड करने के लिए मीन्स उनमें मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें कंपलसरी होना चाहिए. अदरवाइज आपकी जो सॉइल है, एवरी आपने देखा एवरी सॉइल में आपका एनी क्रॉप्स प्रिपेयर नहीं होगा. उसके लिए आपको कंप्लीट सॉइल चाहिए. सॉइल के अंदर आपको मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम ऑर्गेनिजम्स भी आपको होना ज़रूरी है. अदरवाइज़ आपका क्रॉप्स इजीली प्रिपेयर नहीं होगा. मीन्स उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होगी, आपकी बैड होगी. अदरवाइज़ वो होगा नहीं. एंड डेड प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोजिंग बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन इन द डेथ ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल. दिस न्यूट्रिशन आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट. मीन्स जो डेथ प्लांट, कोई प्लांट की डेथ हो चुकी है मीन्स वो सॉइल पर है, या एनी एनिमल्स की डेथ हो चुकी है वो कहाँ पर जा रहा है, सॉइल में जा रहा है. आफ्टर दिस उसका डिकम्पोज हो रहा है. एंड डिकम्पोज होकर जो भी न्यूट्रिशंस आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लांट वो उसको कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी फूड प्रोडक्शन में वो यूज़ कर रहे हैं. मीन्स उसकी प्रोडक्शन में वो उसको यूज़ कर रहा है. तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वो भी वहाँ से भी न्यूट्रिशंस वो कलेक्ट कर रहा है. कुछ न्यूट्रिशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ न्यूट्रिशंस सॉइल में से आ रहा है, कुछ न्यूट्रिशंस डेथ एनिमल्स में से आ रहा है, डेथ प्लांट में से भी वो कलेक्ट कर रहा है. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग द लूजिंग द सॉइल ब्रिंग
the nutrients reach soil to the top of the plant can use this nutrition means जो हमारे जो सॉइल है मीन्स कुछ सेंटीमीटर मीन्स कुछ लेवल तक ही उसको वो अप एंड डाउन कर सकते हैं मीन्स वहाँ तक जो एनिमल्स की डेथ हो चुकी है उसको वहाँ तक पहुँचाना मतलब न्यूट्रिशंस को लाना वो भी एक हमारे लिए टास्क है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं हमारी सॉइल को वो हम लूजिंग कर रहे हैं मीन्स अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा हमारी जो सॉइल में जो न्यूट्रिशंस जो अवेलेबल है फॉर एग्जांपल आप सोचोगे 5 मीटर के डेप्थ में एक एनिमल की डेथ हो चुकी है आफ्टर दिस उसका डिकम्पोज हो रहा है बट हमारा जो प्लांट है वो तो सिर्फ 1 मीटर के ऊपर ही है मतलब 1 मीटर के अंदर ही उसके रूट्स अवेलेबल है। तो 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर के नीचे वो न्यूट्रिशंस है अब उसको अप लाने का भी एक हमारे लिए टास्क हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे उसको अप एंड डाउन करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम उसको जो अप एंड डाउन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे हीलिंग या प्लगिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या प्लगिंग मीन्स वो सॉइल को हम ऊपर लेकर आएंगे मीन्स ऑन द टॉप लेकर आएंगे तो क्या होगा वो प्लांट उसको यूज़ कर सकता है एंड वो उसकी प्रोडक्शन में क्रॉप्स के हेल्पफुल होगा अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए दिस इज़ डन बाय द यूजिंग द प्लाउ। हमने देखा था प्लाव के बारे में डिस्कस किया था। प्लाव आपने देखा हुआ है 2 टाइप में वो समटाइम्स वुड में है या समटाइम्स आयरन में है। तो दिस इज़ अ वेरी important tools for plugging. After this, if the soil is very dry, it may need to watering before the plugging. The plugging field may have big clump of soil is called crumbs. It means any dry soil है पूरी ड्राई है तो उसको हम पहले प्लगिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं उसको हम वाटर दे रहे। तो वाटर जाएगा तो क्या होगा वो सॉइल लिटिल बिट सॉफ्ट हो रही है। आफ्टर प्लगिंग समटाइम्स वेरी बिग क्रब्स आपको दिखाई देंगे मीन्स वेरी बिग स्टोन टाइप डेफ है मतलब जो सॉइल है उसका क्या होगा एक स्टोन टाइप अवेलेबल होगा स्टोन टाइप होगा मीन्स बिग होगा। तो उसको हमें क्या करना है उसको नेसेसरी उसको ब्रेक्स करना हमारे लिए ज़रूरी है और उसको ब्रेक्स कर उसको लेवल करना भी हमारे लिए क्या है वेरी इंपॉर्टेंस है। तो जो हमारे प्लग है उसके पीछे हम यानी एक सॉविंग एज वेल एज अ इरिगेशन मतलब उसको लेवल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं उसके पीछे एक वुड लगा रहे हैं। वुड से क्या होगा उसका लेवलिंग भी होगा और उसको क्या हो रहा है ब्रेक भी हो रहा है। तो उससे क्या होगा आपका लेवलिंग भी कंप्लीट होगा और आपका सॉइल का जो भी सॉफ्टनेस जो नहीं था वो अब वो क्या होगा सॉफ्टनेस में वो कन्वर्ट हो रहा है। एंड फाइनली हम मैनर भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा मैनर ऐड करोगे तो टिलिंग या प्लगिंग करोगे तो वो मैनर है अप एंड डाउन में वो क्या होगा मिक्सिंग होकर पूरी सॉइल में वो क्या हो रहा है मिक्सअप हो रहा है। और इसी तरह से हम सॉइल का फर्स्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और हमें करना ही है फर्स्ट ये प्रिपेयर हमें करना है। आफ्टर दिस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मीन्स एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मीन्स ये जो हमने टूल्स जो यूज़ किए हुए हैं उसको हमें हाउ मेनी टूल्स अवेलेबल्स है कौन से टूल्स अवेलेबल है और उसको कैसे यूज़ करना है उसका नेम्स क्या है वो टूल्स का वो हमें यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक में देखना है। चलो हमने क्या किया जो सॉइल है उसको हमने स्मॉल पार्ट में और लेवलिंग सॉइल का मतलब कंप्लीट कर लिया। आफ्टर दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर sowing the seed the necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are plug, hoe and cultivator. Means हमने ये डन किया। आफ्टर दिस उसको कौन से टूल्स से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं मतलब कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्लग हॉय एंड कल्टिवेटर बेसिकली 3 टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्लग उसका यूज़ क्या है आप देख सकते हो इन अ डाउन साइड यहाँ पर आपको एक पिक्स दिया हुआ है प्लग का आपको यहाँ पर पिक दिया हुआ है। अब प्लग का पिक के पीछे वो क्या कर रहा है आपने कहीं फार्मर से कोई बिलोंग कर रहा था आपने उसको यूज़ किया होगा या आपने कहीं ना कहीं सीन किया होगा। तो प्लग है
तो दिस इज अ प्लग बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। मीन्स इन एंशिएंट टाइम में ये प्लग जो यूज़ कर रहे थे यानी सीड को ऐड करने के लिए, एक्स्ट्रा जो वीड्स है उसको बाहर निकालने के लिए और सॉइल को टर्निंग करने के लिए वो यूज़ कर रहे थे। तो दिस इज अ मेड अप ऑफ वुड एंड ड्राई ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल्स। वो 100% 70 to 80% वो वुड से प्रिपेयर किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन द अपर साइड, अपन यहाँ पर आपको उसको दिया हुआ है, बीम दिया हुआ है, आप देख सकते हो बीम से अटैच किया हुआ है, ये प्लग अटैच किया हुआ है। आफ्टर दिस ये जो डाउन साइड जो है प्लग शाफ्ट आपको दिया हुआ है। आफ्टर दिस ये जो पॉइंट जो है वो क्या होगा, मेटल का होगा, बिकॉज मेटल का होगा तो उससे क्या होगा, उसको ईजिली इनसाइड जा सकता है और उसके जो पॉइंट जो होगा वो वेरी शार्प होगा, तो इनसाइड जाकर वो आपकी सॉइल को अप एंड डाउन कर सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लग सैर हम उसको बोल सकते हैं। प्लग सैर है, प्लग शाफ्ट से कनेक्टेड है। दिस इज कनेक्टेड बाय बीम एंड बीम जो कनेक्टेड है उसको वन ऐसे कनेक्टेड है, आप उसको काऊ, हॉर्स या जो भी एनिमल्स आप हेल्पिंग के लिए यूज़ कर रहे हो इसी तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो और एक पर्सन ये इसको इजीली यूज़ कर सकता है। तो इन एंशिएंट टाइम ये प्लग उसको यूज़ कर रहे थे। हियर आप देख सकते हो प्लग के, दिस इज़ ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको 3 पार्ट है। प्लग सैर जो डाउन साइड वाला जो दिया हुआ है वो, दिस इज कनेक्टेड टू प्लग शाफ्ट एंड दिस कनेक्टेड डायरेक्ट बीम। और वो बीम कहाँ पे रखना है, आपको काऊ पर रखना है। और काऊ है या हॉर्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो या कैमल्स यूज़ कर रहे हो तो इजीली आपको क्या करेगा, ये आपकी सॉइल को टर्निंग करने में, एक्स्ट्रा जो क्रॉप्स जो अवेलेबल है उसको आउटसाइड निकालने में उसको आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट प्लग। आफ्टर दिस जो सेकंड जो हमारा है होए, उसका यूज वन थिंग्स हमें डिस्कस करना बाकी था। ये आप ऑन द टॉप पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये हैंडल है। तो इजीली जो फार्मर है उसको वो यूज़ कर सकता है। मीन्स आपका काऊ जब वॉक कर रहा है तब आपको ये हैंडल से उसको प्लग को कहाँ पे आपको प्लाव को कहाँ पे आपको शिफ्ट करना है, अप करना है, डाउन करना, आप उसको इजीली कर सकते हो। सेकंड जो टूल्स है हॉय, दिस इज अ सिमिलर, प्लाव से सिमिलर ही है, उसका यूज़ भी वही है। हमें क्या करना है, सॉइल को सॉफ्ट करना है और जो भी हमारे क्रॉप्स है, वीड्स है, उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक लॉन्ग वुड टाइप या आयरन टाइप एक रोड है। दिस इज ए कनेक्टेड टू डायरेक्ट ब्लेड, एक डाउन साइड ब्लेड दिया हुआ है, बेंड ब्लेड। वो ब्लेड है वो क्या कर रहा है, उसको कट करने का और अप एंड डाउन सॉइल करने का वर्क कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक ब्लेड दिया हुआ है एंड ये पूरा जो हैंडल है ये पूरा मतलब एक वुड से होगा या आयरन से बना हुआ है। हियर अप साइड हैंडल है, तो ये हैंडल अब इजीली आप उसको, तो लास्ट टाइम प्लाव में जो था ना इसी तरह से यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो बीम है, तो बीम है उसको आप जो भी कैमल है, एनिमल आप जो भी यूज़ कर रहे हो, काऊ है, तो आप उसको ये बीम को रखना है और आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। और आपकी जो भी सॉइल है उसको सॉफ्ट करना है या वीड्स को रिमूव करना है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये टूल्स जो है वो एंशिएंट टाइम्स में वो यूज़ कर रहे थे। तो फर्स्ट प्लाव एंड सेकंड होई, बोथ आर सेम, बट दोनों का वर्क क्या है, सिर्फ एंड सिर्फ हमारी सॉइल को सॉफ्ट करना है एंड जो हमारे एक्स्ट्रा वीड्स है उसको हमें क्या करना है, आउटसाइड लेकर आना है। थर्ड कल्टीवेटर। इन नाउ डेज हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लगिंग के लिए हम कल्टीवेटर यूज़ कर रहे हैं बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। मतलब उसको आप ट्रैक्टर से यूज़ कर सकते हो और ये कल्टीवेटर आप यूज़ करोगे तो आपको क्या होगा, सेव लेबर भी होगा और सेव टाइम भी होगा। इन अबाउ जो प्लाव एंड हॉय जो था उसके अंदर एक ही प्लगिंग होगा, मतलब वन
ये लाइन आपका प्रिपेयर होगा। बट आप कल्टिवेटर करो तो मोर देन 10 लाइन्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। मीन्स आपके जो ये प्लगिंग जो हो रहा है यहाँ पर आपके जो अब फार्म की जो प्रिपेयर होगी तो ऐसे लाइन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। बट हियर हॉय एंड प्लाउ में सिर्फ ओनली सिंगल ही होगा और आपका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। बट हियर आप कल्टिवेटर यूज़ कर सकते हो तो आप मोर देन 2, 3, 4 आप प्रिपेयर कर सकते हो। मोर देन आप 10 टू आप प्रिपेयर कर सकते हो, डिपेंड ऑन आपके कल्टिवेटर। ठीक है। आफ्टर दिस आपका जो टॉपिक है शोइंग। चलो हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके अंदर हमें सीड को डालना, मीन्स सोइंग करना। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर द सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटीज आर सिलेक्टेड। मीन्स हमें सोइंग करना है तो उसके लिए जो भी हमें सीड डालना है, मतलब सोइंग करना है, तो हमें क्या है उसकी क्वालिटी गुड होनी चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए एंड हेल्दी सीड होना चाहिए। मीन्स हेल्दी होगा तो क्या होगा, आपका जो भी क्रॉप्स होगा वो भी क्या होगा, आपका हेल्दी प्रिपेयर होगा। अदरवाइज आपका क्रॉप्स में क्या होगा, वो आपका क्रॉप्स हेल्दी प्रिपेयर नहीं होगा। मीन्स उसका क्वालिटी होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा। आप देख सकते हो मार्केट में जाओगे तो 2-3 टाइप्स की क्वालिटीज़ है। सिंगल है बट उसकी क्वालिटी क्या है, डिफरेंट है, सभी का रेट डिफरेंट है। बिकॉज आपने जो सीड यूज़ किया हुआ है, अब हेल्दी सीड यूज़ कर रहे हो तो आपका जो सीड होगा वो क्या होगा, कॉस्टली होगा। तो आपका जो भी क्रॉप्स प्रिपेयर होगा वो भी उसका रेट भी क्या होगा, कॉस्टली होगा। और आपका लो सीड है, मतलब उसकी क्वालिटी लो है, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन भी लो होगा। मीन्स उसकी प्राइस भी आपकी क्या होगी, लो होगी। तो आप उसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप परचेस करने गए तो सम टाइम्स हेल्दी भी होंगे, समटाइम्स डर्टी भी उसमें सीड मिक्सअप है। तो उसको हमें क्या करना है, इन नॉर्मल होम में हम क्या कर रहे हैं, आपके मम्मी देख रहे होंगे एनी सीड या एनी आप सीड कुछ लेकर आ रहे हैं, उसको हमें क्या कर रहे हैं, एनी बाउल के अंदर वाटर फिल करना है और उसको क्या करना है, हमें डालना है। आफ्टर दिस सम लाइटर जो सीड है वो कहाँ पर है, अपर साइड आ रहा है, और डर्टी जो पार्ट है मीन्स अदर इम्प्योरिटीज़ जो अवेलेबल वो भी कहाँ पर है, ऑन द टॉप। एंड जो हमारा हैवियर जो होगा सीड वो कहाँ पर होगा, डाउन होगा। तो इससे आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मीन्स हैवी, हेल्दी एंड डर्टी आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो आप इजीली ये दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड हम डे टू डे हम यूज़ कर सकते हैं। आपकी मम्मी भी यूज़ कर रही होगी, आपने कभी देखा होगा। और आप उसको, चलो अभी हमने क्या किया, हेल्दी एंड गुड एंड बैड सीड को हमने सेपरेट कर दिया। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, उसको हमें अब इम्पोर्टेंट क्या है, उसको हमें इनसाइड सॉइल में डालना है। तो उसके लिए हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल टूल्स। फर्स्ट जो है, दिस टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनेल। अपने फनेल देखी होगी आपने कभी, आपके मम्मी जब यूज़ कर रहे हैं कोई भी एनी ऑयल को जब फिल हमें करना था, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फनेल आपने यूज़ की होगी। हम क्या करें, फनेल में यहाँ पर वाटर डाल रहे हो तो फनेल आप इजीली उसको कहीं पर भी आपको फिल करना है तो जो भी आप पुट कर सकते हो। तो सिमिलरली फनेल टाइप ही है। यहाँ पर क्या है, ट्रेडिशनल टूल्स के अंदर ये फनेल ही है, वन टाइप ऐसा ही है। बट हियर एंड जो होगा वो क्या है, वेरी शार्प है एंड इन बिटवीन 1 to 2 लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल, मतलब पाइप टाइप है। यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, जो भी फार्मर है वो क्या कर रहा है, यहाँ से सीड डाल रहे हैं 1-1-1 एंड सीड होगा वो कहाँ पर जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है एंड हमारी सॉइल में क्या होगा, वो जाएगा। बट ये जो हमारा एंड है वो वेरी शार्प होगा, बिकॉज शार्प होगा तो क्या होगा, वेरी डीप में वो जाएगा और हमारा सीड है वो वेरी इनसाइड तक वो हम उसको डाल सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल ट्रेडिशनल टूल्स, हम इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो है सीड, अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सीड ड्रिलिंग यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो सीड ड्रिलिंग, आपको यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक 1 हॉल है, यहाँ से आप सीड डालोगे तो क्या होगा, सेम डिस्टेंस पर हमारा जो सीड है वो क्या होगा, वहाँ पर उसको हम डाल सकते हैं और सेम डिस्टेंस एंड सेम पैटर्न में उसको डाल सकते हैं। बिकॉज एवरी जो क्रॉप्स है उसकी, एवरी क्रॉप्स है उसको ग्रो होना कौन सी फीट पर, आपने पढ़ा था हर्ब्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ट्रीज़ के बारे में पढ़ा हुआ। तो डिफरेंट क्रॉप्स है उसके जो डिस्टेंस है, मतलब कितना ग्रो होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, अप एंड डाउन कितना वो
अप होगा, कितना डाउन होगा आपको पता है। तो इसी तरह से आप सेम डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर आप उसको डाल सकते हो और वेरी डेप्थ में उसको डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप इन बिटवीन आप डिस्टेंस भी सेम रखोगे तो आपको जो भी प्लांट है तो उसको सनलाइट या न्यूट्रिशंस या वाटर आपको प्रोवाइड करना है तो इजीली वो टेक कर सकता है। हियर प्रीवियस जो हमारे पास ट्रेडिशनल टूल्स था उसके अंदर हम मैन जो डाल रहा था, मतलब जो पर्सन है फार्मर, वो सीड डाल रहा था। हियर क्या होगा, सेम डिस्टेंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। मीन्स समटाइम्स आप डालना चाहो 1-2 सीड भी आप डाल सकते हो, गलती से चला गया आप उसको ले नहीं सकते। बट हियर क्या होगा, सेम डिस्टेंस में होगा, डेप्थ में भी जाएगा और हमारी जो सीड है उसका कवर, मतलब सॉइल से कवर भी होगा और उसको जो भी प्रोटेक्शंस हमें देना है उसको हम दे सकते हैं। और बर्ड से भी क्या होगा, प्रोटेक्शंस होगा। आपने देखा होगा जब भी ये सीड ड्रिलिंग जब हो रहा है, जब सॉविंग जब हो रहा है तो काफ़ी सारे बर्ड्स उसके अपर साइड आप देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं, उसको सीड को ईट कर रहे हैं। तो ईट ना करे इसलिए हम क्या करें, उसको हमें डेप्थ में डालना ज़रूरी है। तो ये सीड ड्रिलिंग से हम उसको डेप्थ में भी डाल सकते हो, तो उससे क्या होगा, उसका प्रोटेक्शन भी होगा और सेम डिस्टेंस पर होगा। तब उसको सनलाइट आफ्टर ग्रोइंग जब होगा तो सनलाइट, न्यूट्रिशंस, वाटर्स आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। I hope you all are understand these two topic 1.3 and 1.4. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड शोविंग। आफ्टर दिस जो हमारा एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजेशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।